रूस का पक्ष भारत और चीन के बीच किसकी तरफ है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक बहस छिड़ी है। एक तरफ रूस का चीन की हाँ में हाँ मिलाकर ताइवान को चीन का हिस्सा बताना है, जिस पर चीन खूब इतरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ रूस के सहयोग की साझेदारी की पेशकश है। मतलब साफ है कि रूस चीन पर भरोसा नहीं कर सकता है और भारत से ही मजबूत साझेदारी की अपेक्षा रखता है। बता दें, लद्दाख में सीमा विवाद पर रूस की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें रूस ने स्पष्ट किया कि भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करने की उसकी कोई योजना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रशियन डिप्लोमैट्स डे के उपलक्ष्य में भारत में रूस के मिशन उप प्रमुख रोमन बाबुशिकन ने भारत के साथ साझेदारी पर बयान जारी किया। It is believed that relations should start with dialogue, which needs to be equal, respectful, trusted, and forward-looking. That is something that constitutes a foundation of the Russian special and privileged strategic partnership with India. It makes our mutual understanding exceptional. We are sharing the same values and interests and working together very closely for the establishment of multipolarity to appropriately reflect political, economic, and civilizational diversity of the world, as well as emerging balance of power and satisfy aspirations for the reform of the global governance. आगे रोमन ने कहा कि भारत और रूस वो देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के केंद्रीय भूमिका के महत्व के बारे में एक समान दृष्टिकोण रखते हैं। It's a matter of pride to realize that there is no limits in our ties with India. It was clearly manifested during the landmark bilateral summit in December 2021 in New Delhi, which introduced the new 2+2 ministerial dialogue to further expand international coordination. It also set up a new momentum for our unparalleled cooperation in traditional areas such as defense, nuclear power, energy and space, as well as promising initiatives in trade, finance, infrastructure, education, culture and of course common fight against COVID-19. वहीं भारत में नवनियुक्त रूसी राजदूत डेनिस अलिपोव ने लद्दाख सीमा विवाद पर कहा कि अगर दोनों देशों ने मध्यस्थ की इच्छा व्यक्त की तो इस पर रूस विचार कर सकता है। यह बयान ऐसे समय में आया जब भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक भारत और चीन की सेना के बीच में 14 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। अलिपोव ने रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि नहीं, हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन अगर ऐसी इच्छा दोनों पक्षों द्वारा व्यक्त की जाती है तो निश्चित रूप से हम इस पर विचार करेंगे। रूस का एक समय में भारत को लेकर आए ये दो बयान सकारात्मक बयान नजर आता है, जो ये दर्शाता है कि भारत के संबंध रूस के साथ इस समय काफी मजबूत हैं, जो भारत की ताकत का प्रमाण है। तो वहीं चीन को जवाब भी कि रूस के साथ भारत की साझेदारी को चीन कभी चैलेंज नहीं कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।